नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो कोरोना संक्रमण की वजह से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी परीक्षाएं यहाँ पर स्थगित हो गई हैं। अब ऐसे में कुछ परीक्षाओं को कैंसिल करने की जो मांग है वो की जा रही है। जैसा कि आपको याद होगा कि 10वीं परीक्षा को कैंसिल किया गया था सीबीएसई के माध्यम से। तो ऐसे में उसी क्रम में अब 12वीं और साथ में बोर्ड परीक्षाओं को यहाँ पे कैंसिल करने की जो मांग है वो देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इसको लेकर जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट को लेना है। जैसा कि आप देखें, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने वाली याचिका की जो सुनवाई होगी वो 31 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार 1 जून से इस मुद्दे को लेकर जो फैसला है वो ले सकती है। परीक्षा रद्द करने के लिए अगर बात करें, जो प्रदर्शन भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, पीपीई किट पहनकर यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिलता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई साथ में आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के माध्यम से सवाल किए गए कि उन्होंने सीबीएसई की याचिका के प्रति सौंपी है। जवाब में अगर बात करें मिलने पर पीठ ने याचिकाकर्ताओं को सीबीएसई के साथ साथ केंद्र सरकार याचिका के प्रति देने की जो निर्देश हैं वो दिए हैं। 31 मई तक इस मामले को फिलहाल टाल दिया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के माध्यम से बताया गया था कि 1 जून को जो परीक्षाओं की तारीखों को लेकर फैसला आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही अगर बात करें परीक्षाओं को लेकर संज्ञान में लेने, साथ ही सभी राज्यों को नोटिस जारी करने का आग्रह भी किया है। इस पर पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि आशावादी रहिए, सोमवार तक इसका जो समाधान है वो निकल जाएगा। फिलहाल अगर बात करें 12वीं परीक्षाओं को लेकर, साथ में बोर्ड परीक्षाएं होंगी कि नहीं, इसके बारे में जो फैसला होगा वो आपको सोमवार को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके अलावा हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली पीईटी परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीईटी परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो लेने शुरू कर दिए गए हैं। अब ऐसे में इसका जो विरोध है वो भी आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी परीक्षा के अंदर यूपीएससी के अध्यक्ष का कहना है कि लगभग 35 से 40 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर छात्रों को सबसे बड़ा सवाल ये है कि 35 से 40 लाख छात्र अगर आवेदन करते हैं तो जो संस्था की अगर बात करें वो यूपीएससी, जिनके माध्यम से 2 से 4 लाख वाले छात्रों की भर्ती 4-4 साल तक लटका के रखते हैं, क्या वो 35 से 40 साल मतलब 35 से 40 लाख वाले अभ्यर्थियों की भर्ती को सिर्फ 3 महीने के अंदर पूरा कर सकते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। विचार करिएगा कि जब 2-2 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, उन परीक्षाओं को ये 4 साल में पूरा करवा पाते हैं, तो ऐसे में पीईटी परीक्षा को क्या 3 महीने के अंदर पूरा करके परिणाम घोषित होगा? क्या कोई विवाद देखने के लिए नहीं मिलेगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगले चुनाव होने से पहले सिर्फ 6 महीने का समय शेष है। हालांकि सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से या फिर यूपीएससी या समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे दावे कई बार किए गए कि 50,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन क्या चुनाव से पहले आ पाएगी? इसको लेकर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर एक बार पीईटी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो उम्मीदें ऐसी कि इसमें 7-8 महीने लगने की संभावना ज़्यादा है। तो छात्रों के माध्यम से पीईटी परीक्षा को रद्द करते हुए सीधे 50,000 पदों पर भर्ती की जो मांग है वो आप सभी को देखने के लिए मिली। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें टीसीएस को यहाँ पर हटा दिया गया है। अब ऐसे में नई एजेंसी के लिए टेंडर जारी किया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। उसी को लेकर नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर अगर बात करें छात्र संगठनों के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए गए। उनका कहना है कि अब ऐसे में आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 6 से 7 महीने ही बचे हैं। एक तरफ कोरोना का संक्रमण है तो दूसरी तरफ नई परीक्षा एजेंसी, साथ में आयोग की प्राथमिकता पर है पीईटी। अगर ऐसे में अगर बात करें टेंडर को लेकर लगभग 1 महीने का समय लगेगा। ऐसे में लंबित परीक्षाएं, साधारण परिणाम को नियुक्ति आदि को लेकर 25% विधानसभा चुनाव से पहले संपन्न हो सके, ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। आयोग व सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। आखिर क्यों 2016 के आवेदन करने वाले जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी को 8 भर्ती परीक्षाओं को लेकर 3 से 5 साल की अवधि में आयोजित नहीं हुई है? जैसा कि आप सभी देख पाए हैं, उन्होंने जोर दिया कि अगले 6-7 महीने में इन लंबित परीक्षाओं के साथ में अगर बात करें नई भर्तियों के यहाँ पे जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएं, तो ऐसे में पीईटी को रद्द कर दिया जाए। जैसा कि आप सभी को बताएं, यूपीएससी के माध्यम से बार बार कहा जाता है कि 50,000 पदों पर जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन क्या 6 से 7 महीने के अंदर वैकेंसी निकलेगी? और अगर वैकेंसी निकलती भी है तो मान के चलिए कि 7-8 हज़ार पदों पर निकलेगी, क्योंकि उससे पहले आप सभी को पता है विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। एक साथ सारी वैकेंसी के विज्ञापन अगर जारी हो भी जाते हैं तो एक भी परीक्षा यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिल पाएगी यूपीएससी के माध्यम से। तो मैंने तो पहले से ही कहा था कि पीईटी परीक्षा को रद्द होना चाहिए, लेकिन आप जैसे अभ्यर्थी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते, मुद्दे को वायरल नहीं करते हैं। इसी वजह से
यूपीएससी के जो मुद्दे हैं या फिर जो कहीं ना कहीं चेयरमैन है उन तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक वीडियो को शेयर करें और पीईटी को रद्द करके नई भर्ती आप सभी के सामने आनी चाहिए। बाकी आप सबकी क्या राय कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी के साथ अगर हम बात करें 50,000 पदों भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर यहाँ पर जो पत्र भेजा गया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, अब ऐसे में इसका जो फैसला होगा वो डिपेंड करेगा आप सभी की सहभागिता के ऊपर, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। क्योंकि भर्ती अगर आएगी तो आप सभी के लिए आएगी, आवेदन करेंगे तो आप सभी करेंगे, और अगर पीईटी में फंसेंगे तो बड़ा नुकसान भी आप सभी को होने वाला है, जैसा कि आप सभी के सामने है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, पिछले कई दिनों से लगातार छात्रों के माध्यम से कई जो ट्विटर वाले वो देखने के लिए मिले हैं। हजारों की संख्या के अंदर छात्रों के माध्यम से यहाँ पे जो ट्वीट है वो किए जाते हैं। ट्वीट होने की संख्या 3-3, 4-4 लाख तक पहुँच चुकी है, लेकिन सरकार के कानों तक अभी तक जो आवाज़ है वो पहुँचने के लिए देखने के लिए नहीं मिल रही है। ऐसे में लगातार छात्र ट्विटर पर गुहार लगा रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। उसी को लेकर आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 1 जून को एक बार फिर से आप सभी को जो ट्विटर पे आर पार की लड़ाई है वो देखने के लिए मिलेगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती तैयारी करने वाले सभी साथियों से निवेदन है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छात्र संगठनों के माध्यम से, अभ्यर्थियों के माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। उसी में अगर आप सभी नीचे देखेंगे, बैठे अपने हक की लड़ाई के लेकर टेट सीटेट पास करके अभ्यर्थी लगभग 10 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें इस भर्ती के अंदर जब ट्विटर वार देखने के लिए मिलता है तो काफ़ी कम अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हों, उसी को लेकर नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप सभी देख पाए कि अपने हक के लिए 1 जून को ट्विटर वार है वो देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे जुड़े, जो भी अभ्यर्थी ट्विटर वार को यहाँ पे आप सभी के सामने लेकर के आते हैं, तो ऐसे में आप सभी का भी समर्थन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बंटी पांडी और भी कई छात्रों के माध्यम से इस मुहिम को लगातार चलाया जा रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिले। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 1 जून को होने वाले ट्विटर वार में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े हैं, जो कि आप सभी को सुबह 11 बजे से देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों से उम्मीद है कि इस बार आपका जो मुद्दा है वो 5 लाख के पार जाना चाहिए, जिससे कि सरकार को भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लेकर जो विचार है वो करें। इससे पहले आप सभी को पता है कि सरकार ने अभी तक किसी भर्ती को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। विधानसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 6 महीने का समय शेष है। अगर ऐसे ही हिलाहवाली चलती रही तो मामला लंबा भी खिंच सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर निकली कस्तूरबा विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। जैसा कि आप सभी को मैंने कई बार पहले भी जानकारी दी है कि अलग अलग जिलों के माध्यम से जो विज्ञापन है वो जारी हुए, उसी का मैं आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पूर्णकालिक शिक्षिका के बारे में। जैसा कि आप सभी देख पाए, पदों की संख्या सामान्य जाति को लेकर, साथ में आप सभी के सामने जो योग्यता है वो भी लिखी हुई है, वेतन भी लिखा है, जिसमें आप सभी के पास में अगर बात करें, अगर जेड बीसी और 7वें वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक, साथ में उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी आप सभी के पास में होना चाहिए, और एनसीटी के माध्यम से जो भी मान्य किया गया बीएड, तथा अगर बात करें उसके समकक्ष एलटी इत्यादि अगर आपने किया हुआ तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम आप सभी को सामाजिक विषय के अंदर देखने के लिए मिलेगा, 1 पद ही आप सभी के सामने है। पदों की संख्या हालांकि ज़्यादा नहीं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, एक बार विज्ञापन को पढ़ लें और उसके बाद आवेदन कर लें। आयु सीमा 25 से 45 इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले से दे दी है। अलग अलग जिलों के माध्यम से जो विज्ञापन है वो जारी किए जा चुके हैं। ज़्यादा जानकारी की आप लोग अपने जिले के अनुसार यहाँ पे आवेदन करें। तो ऐसे में पुरानी वीडियोज़ के अंदर ही मैंने आप सभी को पहले से बता करके रखा है। फिलहाल ये जो विज्ञापन जारी हुआ है वो बागपत से देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप सभी के पास में बीएड और साथ में उच्च प्राथमिक टीईटी है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें 2021 में होने वाली परीक्षाओं के बारे में, तो एसएससी 2020 की परीक्षाएं नहीं हुई, जैसा कि आप सभी को पता है। अब ऐसे में 2021 की जो परीक्षा वो कब होगी, उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा है। कर्मचारी चयन आयोग पूरी करने को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 की परीक्षाओं को लगातार कहीं ना कहीं बड़ी परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ये परीक्षाएं हो पाना मुश्किल है। लेकिन जब 2020 की परीक्षाएं पूरी नहीं हो सकी हैं, तो ऐसे में 2021 की लंबित परीक्षाएं कब होंगी, इसको लेकर भी सवालों को घेरे में देखने के लिए मिल रहे हैं। उसी क्रम में लंबित परीक्षाओं में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, केंद्रीय सुरक्षा बल, कांस्टेबल, जीडी सहित कई परीक्षाएं इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें हालात को लेकर, 2018-19 परीक्षाओं को लेकर अभी भी जो परिणाम है उसके लटके हुए हैं। आयोग की ओर से परीक्षाओं के कार्यक्रम घोषित होने के बाद भी रोकी गई हैं। उनमें संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल मतलब सीएचएसएल 2020 की टियर 1 की जो परीक्षा है, जो कि अप्रैल में शुरू होने के बाद स्थगित कर दी गई थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं 2020 की जो परीक्षाएं वो नहीं हो पाई हैं, तो 2021 में होने वाली परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे और भी समस्याएं फिलहाल होने वाली हैं। अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाओं के आयोजन के बारे में कोई भी अनुमति या फिर गाइडलाइन सरकार के माध्यम से जारी नहीं की गई है। तो ऐसे में इन परीक्षाओं को लेकर और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करें यूपीपीएससी के बारे में, तो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि दोषियों पर मुकदमे के लिए
पूर्व आईपीएस सीएम को जो पत्र है वो भेजा। जैसा कि आप सभी को पता है कि धांधली के लिए जिम्मेदार के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने की जो मांग है वो देखने के लिए मिलती है। सीबीआई ने 5 माह पहले मांगी थी अनुमति, हरी झंडी न मिलने से जो मामला है वो लटका हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई के प्रदेश सरकार से अभियोजन स्वीकृति मिलने का जो इंतजार है वो किया जा रहा है, ताकि भर्तियों में धांधली के लिए जिम्मेदार लोगों को सीधी जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिले। इस मामले में अगर बात करें आईपीएस अधिकारी जो कि पुराने हो चुके हैं, फिलहाल इनको यहाँ पे सेवानिवृत्त किया गया जबरन, ठीक है। तो अमिताभ ठाकुर और साथ में अगर बात करें समाज सेवी न्यूतन ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को जो पत्र है वो भेजा गया है। पीसीएस 2015, साथ में अगर बात करें एपीएस 2010 के सहित आयोग की कई भर्तियों में गड़बड़ी सामने आई थी। अब ऐसे में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। आयोग ने कुछ वर्तमान में पूर्व कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सीबीआई ने 2020 में शासन को जो पत्र भेजा गया था, लेकिन अभी तक अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसे में इसी को लेकर जो इंतजार है वो किया जा रहा है। उसी को लेकर यहाँ पे पूर्व आईपीएस के माध्यम से सीएम को जो पत्र भेजा गया है कि इस पर अनुमति दे दी जाए, जिससे कि जो आगे की कार्रवाई वो देखने के लिए मिले। इसी के साथ दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की छूट के बारे में जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि दरोगा भर्ती में एक बार फिर से जो बड़ा उलटफेर आपको देखने के लिए मिला है। 28 वर्ष की आयु सीमा को पार कर चुके उम्मीदवारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। अब ऐसे में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी को बताया, मैंने आपको बताया भी था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में उन अभ्यर्थियों को राहत दे दी है जिनकी उम्र 28 से ऊपर है। अब ऐसे में आप सभी को बताया कि कोर्ट ने उनके आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनि और साथ में सुशील कुमार एवं अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल, साथ में प्रशांत मिश्र और साथ में सरकारी वकील ने पक्ष रखा। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड में निर्देश दिया है कि ऐसे याचिका अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2018 साथ में 28 वर्ष से अधिक नहीं है, उनके आवेदन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार किए जाए। मतलब 2018 के बाद से, जैसा कि आप सभी देख पाए कि आवेदन यहाँ पे जो काउंट है वो होने चाहिए। ऐसे में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश भर्ती की अगर बात करें, प्रोन्नत बोर्ड के 2021 में, जैसा कि आप सभी को बताया कि आवेदन शुरू किए गए थे, उसी के जो आवेदन फिलहाल वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें कोर्ट के माध्यम से, यहाँ पर उनका कहना है कि प्रत्येक वर्ष 3000 पदों भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसे में जो आश्वासन का वो अनुपालन नहीं हुआ है। कई योग्य अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा पार हो गई है। ऐसे में अगर बात करें, इस कारण जो अभ्यर्थी बाहर हो गए उन सभी को राहत मिलनी चाहिए, साथ में आयु सीमा छूट प्रदान की जाए। ऐसे याचियों को आयु सीमा छूट देते हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहीं न कहीं जो निर्देश है वो दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में शासन की ओर से कोई देरी नहीं है, क्योंकि 2016 के विज्ञापन से संबंधित जो विवाद है वो हाईकोर्ट ने अगर बात करें 11 सितंबर 2019 को किया था। मामला अब भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे याचियों को जो राहत है वो देखने के लिए मिली है। इसी के साथ अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप सभी को बताया कि 2 आदेश इससे पहले जारी किए गए थे, जिसके अंदर पहले जानकारी मांगी गई थी। अगर हम बात करें विद्यालय आवंटन के बारे में, जिसकी समय सीमा 28 को समाप्त हो गई थी, मतलब कि कल। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और आदेश आप सभी को देखने के लिए मिला था, जो कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया सभी रिक्त पदों के बारे में। साथ में अगर हम बात करें आगे की कार्रवाई को लेकर, जिसमें शपथ पत्र भी आप सभी से मांगे गए हैं, मतलब कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से। अब ऐसे में उसकी समय सीमा कल ही समाप्त हो गई है, तो उम्मीद है कि आज की तारीख में आप सभी को कुछ देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि अधिकारियों से भी जानकारी लेने का प्रयास किया गया था, उनका कहना था कि 28 तारीख तक आप सभी इंतजार करें, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वो मांगा गया है। हालांकि डाटा शब्द सुनकर अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन क्या करें, बार बार शासन के माध्यम से एक ही शब्द का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आज की तारीख में आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि इसके बाद में कोई पत्र जारी ना हो तो बेहतर होगा, जिसकी जानकारी आप सभी को दोपहर तक या देर शाम तक आप सभी के सामने दे दी जाएगी। हालांकि शासन के माध्यम से कहा तो गया था कि आप सभी की जो थर्ड चयन सूची होगी वो इसी महीने जारी कर दी जाएगी, लेकिन पूरा महीना समाप्त हो गया है, अभी तक चयन सूची जारी नहीं हुई है। अगर कोई गुड न्यूज़ होती है तो देर शाम तक आप सभी को दे दी जाएगी। बाकी थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लगातार ट्विटर के माध्यम से भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि मंत्री जी के माध्यम से जितने आश्वासन दिए जाते हैं उस पर काम काफ़ी देरी से देखने के लिए मिलता है। हमने 31,000 साथ में 36,000 के अंदर भी देखा था कि एक हफ्ते की जो नियुक्ति थी वो आप सभी को बताया कि 4-4 महीने बाद देखने के लिए मिली, क्योंकि काम काफ़ी स्लो देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में फिलहाल जो कहीं ना कहीं डाटा का समय सीमा पूरी हो गई है। अब इंतजार है आगे की कार्रवाई को लेकर। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे।